ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का दिन है 30/11/2025। अव्यक्त मुरली का दिन है और रिवाइज्ड कोर्स 18/1/2008। ये रिवाइज्ड कोर्स का डेट हमें संकेत दे रही है कि ये स्मृति सो समर्थी दिवस का दिन है। आज के दिन 1969 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीर तथा फरिश्ताई रूप धारण किए। तो मुरली का हेडिंग है सच्चे स्नेही बन सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो और मेहनत मुक्त बनो। स्नेह स्नेह कोई भी कार्य को बोझिल नहीं बनाता। बोझ का वो जो अनुभव है वो मन में आने नहीं देती है स्नेह। तो इसीलिए मुरली का हेडिंग है सच्चे स्नेही बन। चूँकि 18 जनवरी है, तो अगर हम लोग सच्चे स्नेही बनेंगे बाप दादा दोनों के, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, परमात्मा और ब्रह्मा बाबा दोनों की, तो उस स्मृति वही स्मृति समर्थी ला देगी मन बुद्धि में। तो मेहनत जो देह के दुनिया में हमें मेहनत करनी पड़ती है, पास्ट का कोई कुछ है या अभी वर्तमान समय एवरी डे डेली टाइम में हर दिन हम जिस तरह से अपना दिनचर्या को महसूस करते हैं, उसमें भी बोझ नहीं मौज का अनुभव करना हो पाएगा। तो इस तरीके से मेहनत मुक्त जीवन। तो बाबा आज हम बच्चों को कुछ स्वमान दिए हैं। पहले हम लोग वो स्वमान नोट कर लेते हैं। नंबर 1 बेफिक्र बादशाह, नंबर 2 पूर्वज आत्मा, नंबर 3 पूज्य आत्मा, नंबर 4 असंभव को संभव बनाने वाले आत्मा, नंबर 6 राजयुक्त आत्मा, नंबर 7 योग युक्त आत्मा, नंबर 8 युक्ति युक्त आत्मा। तो आज स्मृति सो समर्थी दिवस है, उसी के आधार पे मुरली चली है। तो ये वर्ड एक स्मृति सो समर्थी, ये वर्ड ही हम लोगों को वो अनुभव के सागर में ले जाती है कि जैसे बाबा बोले एक लाइन, लास्ट लाइन में, कि आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है सभी में। ब्रह्मा बाप की इस जो स्मृति दिवस है, इसमें हम लोग एक गहन अनुभूति में डूब जाते हैं। गहन अनुभूति प्यार का, शक्तियों का, अव्यक्त स्थिति का, तपस्या का। तो वो दिन, हालांकि 18 तारीख तक हर एक दिन, विशेष करके 18 तारीख वो प्यार, वो स्नेह, वो शक्ति, जैसे पूजा में व्रत होता है ना, उस टाइप का एक अनुभव मन में आता है। एक अव्यक्त स्थिति, शांति की, शक्ति की, एक अपने जो कर्म है, दुनियादारी है, उसमें भी उसकी जो झलक है वो हम देख पाते हैं। तो उस दिन हम सभी खुद को बेफिक्र बादशाह मानते हैं। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि वो वही दिन 18 दिन बाबा देख रहे हैं कि इतनी जो बड़ी सभा है बाबा के नज़दीक, मधुबन में जो लोग पहुंच गए हैं, बच्चे जो दूर से मीडिया के द्वारा भी बाबा मिलन देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो तो इतने सारे बाबा के बच्चे
तो इसको बाबा बोल रहे हैं कि बड़ी सभा, हाँ, तो इतनी बड़ी सभा बादशाहों को की भी नहीं होगी, क्योंकि बादशाह की जो सभा है उस सभा में साधारण व्यक्ति तो नहीं आते हैं। उसमें जो साधारण व्यक्तियों के जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं वो लोग राजा के सभा में उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ बाबा के सभा में सारे बाबा के आत्मा रूपी बच्चे विशेष स्नेह की पात्र है, स्नेही है। तो सभा एक बादशाह की सभा से भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बाबा इस सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं और बाबा ये हम लोगों को बोल रहे हैं कि आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख के हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इसीलिए बाबा हम लोगों को बोलते हैं सी फादर फॉलो फादर। अब आज मुरली चली है स्मृति दिवस पर, तो इसीलिए इस पॉइंट को हमें थोड़ा सा मनन चिंतन करना पड़ेगा कि सी फादर फॉलो फादर। परमात्मा को हमें याद करना है, उनका गुण शक्ति खुद में अब्जॉर्ब करना है, अपने मन चित्त को उस शांति धाम में फिट करना है। चाहे हम बाह्य जगत में कार्य संभालते रहे, जो भी हमारा संबंध है वो हमें निभाते रहें, मन में हमारा जो वर्कलोड है ना, जो भी है उसको करने का वो भी चार्ट हम करते रहें। ऑटो का काम भी कुछ रहता है वो भी करते रहें, लेकिन अंदर में स्मृति में हम शांति धाम के रहवासी, उस शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम का जो गुण है, जो शक्ति है, उसको अपने अंदर में फिट करके रखे। तो सी फादर 7 गुण और 8 शक्तियों को हम बाबा को, शिव पिता को अपने सहयोगी बना के बुद्धि का अपने अंदर फिट करेंगे। और फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा की जो जीवन चरित है, जीवन कहानी है, जो बच्चे आदि के हैं, बाबा के दादियाँ जो हैं उन्होंने तो बाबा को सम्मुख देखे हैं, लेकिन हम लोग सम्मुख देखने की हमें वो मतलब मौका नहीं मिला। लेकिन बाबा अव्यक्त स्थिति से हम सभी को व्यक्त में अव्यक्त रह के, कर्म योगी रह के, हर कार्य स्नेह में रह के, मेहनत मुक्त रह के करने का शक्ति निरंतर दे रहे हैं। तो फॉलो फादर ब्रह्मा बाप के स्टेप को, हर स्टेप को हमें फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप का सपना हमारा सपना होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का हर संकल्प हमारा संकल्प होना चाहिए। उनका हर आचरण हमारा आचरण होना चाहिए। हर कर्म उन्होंने कैसा शिव पिता को अपने साथी बना के किए और संपन्न बने, ये हमें अपने में मेंटेन करके करना चाहिए। क्योंकि बाबा का एक कोट है, जो मैं करूँगा वही उसको देख और भी करेंगे। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा को देख के करना चाहिए और हमें देख और सभी करेंगे, तब भी समय संपन्नता के ओर बहुत जल्दी आ पाएगी। नेक्स्ट बाबा बोले कि हर एक बच्चे के दिल में 3 पॉइंट, आज बाबा भिन्न भिन्न मालाओं के बारे में बोले। एक एकदम गले में फिटेड माला, गले में एकदम अटैच्ड, दूसरा उसके थोड़ा नीचे, तीसरा उससे थोड़ा नीचे। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चे जिनका कैसा होगा, समान बनने की श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, बाप समान, ब्रह्मा बाबा समान बनने की पुरुषार्थ। तो
इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो बाप के गले में पिरोए हुए थे। वो सबसे छोटी वाली। दूजी वाली क्या है? दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी। यह है पुरुषार्थी। पहला नंबर है श्रेष्ठ पुरुषार्थी। समान बनना माना बाप दादा के बिल्कुल ही सहयोगी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इससे मेहनत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जो ये इसलिए बाबा ने इनको बोला श्रेष्ठ पुरुषार्थी और दूसरों को पुरुषार्थी। बाबा के स्नेह में लवलीन होके रहना पसंद करते हैं। लवलीन सभी बच्चे हैं, लेकिन कोई दुनियादारी में कुछ आया, हाँ, चाहे जिसको बाबा पेपर कहते हैं, चाहे छोटा पेपर आया, सेमिस्टर वाला आया या एनुअल वाला आया, सभी में मेहनत मुक्त होके वो पास हो जाते हैं, क्योंकि लव में वो उस टाइम में भी बाबा के लव में लीन रहते हैं। वो शांति धाम वाली जो आचरण वो अंदर में फिट रहता है। और ये हो पाएगा जो बच्चे ज़्यादा बाबा के याद में अपने को रखते हैं। तीसरा नंबर, जो माला सबसे बड़ी थी, वो स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले। तूफान तो आएगा, जिंदगी जब तक है तूफान आएगा, लेकिन बाबा कह रहे हैं सेकंड में तूफान को तोहफा बनाना है। तो ये वाला पुरुषार्थी, हाँ, ये वाला तो। लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी है। बाबा बोल रहे हैं कि चाह रहे हैं बाबा के जैसा बनना, तूफान को तोहफा बनाना, लेकिन बनाने में टाइम भी लग रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि वो चाहा है। और चौथा नंबर, चौथी जो माला है वो उलाहने वालों की। तो डिफरेंट माला के बारे में बाबा ने बोला। तो पहला नंबर का माला हमें बनना है कि जो भी तूफान आएगी ज़िंदगी में, उस तूफान को सेकंड में तोहफा बनाना है, बाबा के स्नेह में डूब के, बाबा पे निश्चय बुद्धि होके। निश्चय और नशा, जो खुद को आत्मा समझती है, परमात्मा पे विश्वास है, आत्मा के गुण और शक्तियों में विश्वास है, क्योंकि परमात्मा पहले जो बनाते हैं वो गुण, ज्ञान और शक्तियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद इस स्थूल दुनिया में अवतरण करके उस ज्ञान, गुण और शक्ति को प्रजापिता ब्रह्मा के तन के आधार से विस्तार करते हैं, ताकि समय जल्दी आ जाए और हम सब संपन्न हो जाए। संपन्न माना हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस हम सभी को मिल जाए। आज स्नेह से हम कैसे, सभी का संकल्प नंबरवार है समय को नज़दीक लाने में। फिर बाबा कह रहे हैं कि स्नेह का दिन है, तो स्मृति सो समर्थी दिवस है। तो स्नेह के दिन, स्नेह के समर्थी के दिन के विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ बाबा को बच्चे दे रहे हैं। और लवलीन होके रहे हैं, लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। तो बाप का परिचय, बाबा कौन है, कैसा है, ये अगर मान के बाबा को हम अपने अंदर बिठा ले तो सब दिन स्मृति दिवस होगी हमारे लिए। बाबा बोल रहे हैं कि बाबा से जो प्राप्तियां हैं स्नेह की, उससे संपन्न हमें बनना है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है।
स्नेही आत्मा, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए जितनी माँ की उम्र बढ़ती जाए, लेकिन बच्चों के लिए कुछ काम करना स्नेह में उनको कुछ लगता ही नहीं। हम्म एकदम आसान लगता है। ऐसे बाबा के स्नेह में हर कार्य हमें आसान कर देगी। तो मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेह क्या करता है? स्नेह देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। बाबा का स्नेह आत्मिक स्मृति का अनुभव दिलाते हैं, और अगर स्नेह कम हो तो हम देह के दुनिया में फंस जाते हैं। संगम युग को भूल के कलयुग में हम इंटरमिंगल हो जाते हैं। तो बाबा बोल रहे, बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव करना है, ये स्नेह करवा सकती है। तो स्नेह की चरित्र बनाने से किसी से कार्य करवाना सहज होता है। इसके लिए निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहना चाहिए। स्नेह का नशा कितना है, परसेंटेज, ये मैटर करती है। जैसे बाबा बोल रहे हैं कि आदि के जो बाबा के बच्चे हैं, जो दादियाँ हैं, वो ज्ञान तो धीरे धीरे पाठ खुलता गया। ज्ञान का जो पाठ है, जो राज है आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का, बाबा लास्ट दिन कहें कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बिंदी, बाबा बिंदी, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। लेकिन पहले जो था वो स्नेह, बाबा के प्रति स्नेह, एकदम शुद्ध स्नेह, तो ये दादियों से मिलता है। और दादी लोग जो तपस्या की भूमि, विश्वास, निश्चय के आधार से किए, वो सारे विश्व में खुशी फैलाने का माध्यम बन चुका। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, स्नेह के सागर में खो जाना है। कोई खो जाते हैं तो कोई डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। तो कभी मेहनत तो कभी मोहब्बत, ऐसे जो ऊपर नीचे होता है, उससे बाबा हमें अपने को समेटने के लिए कह रहे हैं, ताकि जो समस्याओं के पहाड़ आता है, जो हमें छोटी समस्या को भी हम पहाड़ के रूप दे देते हैं, अगर योगी ना बने तो। और जेन्युइनली भी कभी कभी ऐसे समय जीवन में आता है। तो वो जो पहाड़ है, बाबा के स्नेह में उसको रूई समान अनुभव करना है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होना चाहिए। तो बाबा बोल रहे हैं कि स्नेह रहने से, अगर परमात्मा में स्नेह रहता है तो गुण शक्ति को हम धारण करते हैं, और ब्रह्मा बाबा के साथ प्यार रहता है तो उनको आचरण और गुण हम धारण करते हैं। जो बाबा बोल रहे हैं कि ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी स्नेह से। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जब पेपर आते हैं तो हम बच्चे क्यों, क्या, ऐसे कैसे कैसे कर पाएंगे, कुछ अच्छा भी कुछ आए तो भी कैसे हो पाएगा, ये हम कर पाएंगे, ऐसे टेंशन में आ जाते हैं। तो ये सब बाबा बोल रहे, इसमें नहीं फंसो। शक्ति और गुणों को अपने अंदर अगर ऑटो हो जाए, वो नेचुरल हो जाए, जैसे देह का दुनिया का है, तो सहज ही हम क्रॉस कर लेंगे। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं, जैसे कि कोई पास्ट का, कोई जिस टाइम बाबा के ओर हम आकर्षित हुए, बच्चे सभी बच्चे का कुछ ना कुछ पास्ट है बचपन के, अलौकिक जीवन के। तो बाबा कह रहे उस टाइम उसको याद करो, उसको याद करो, उसमें मिरेकल कुछ है, वो मन को शक्ति देगा। नंबर 1,
निश्चय और विश्वास कि आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, 21 जन्मों का वर्षा सत्य है, कल्प वृक्ष सत्य है, सीढ़ी का चित्र सत्य है। ये निश्चय, अगर ये निश्चय और नशा रहे, विश्वास रहे, तो विजयंती 100%। नंबर 3, पॉजिटिव संकल्प, स्वमान, पॉजिटिव एफर्मेशन। जो ब्रह्मा बाबा ने हमें अव्यक्त स्थिति होके सूक्ष्म बतन में हमें पॉजिटिव एफर्मेशन ही तो देते हैं, बच्चे तुम भाग्यशाली हो, निर्विघ्न हो, महादानी हो, योगी हो, असंभव को संभव करने वाले हो। तो ये हमें भी करना है, ये करना है। फिर बाबा बोल रहे कि संगम युग का में मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज है। तो मेहनत मुक्त संगम युग में हमें रहना है, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा है, 20 जन्मों का तो नहीं। तो अनुभव कैसे होगा? योग करने से। और योग में क्या होगा? परमात्मा और ब्रह्मा बाबा के हम नज़दीक हो जाएंगे। एक सूक्ष्म वतन में विधेयी होके पॉजिटिव एफर्मेशन लेंगे और मूल वतन में जाके अशरीरी होके वो बाबा का जो गुण ज्ञान शक्ति है परम पिता का, वो अपने अंदर भर लेंगे। तो ये है राजयोग विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये बाबा ने जो बोले 21 जन्म, तो ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें भी हमें जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह रहने की बाबा हमें डोज दी है एक तरह से। कि उसके बाद बाबा बोल रहे तो अटेंशन प्लीज़, मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है। बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या क्यों की भाषा, ये बाबा स्टॉप करने के लिए कहे। समीपता, समय की समीपता को समीपता, बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। ये करना है हमें। और जो वर्गों का मीटिंग है, जो उसमें बाबा ने बोले कि बाबा को प्रतिज्ञा में दृढ़ता चाहिए, बच्चों में दृढ़ता चाहिए। जितना हम कॉन्फिडेंस लाएंगे अपने कार्य में उतारने का, कोई भी बात है, चाहे सेवा के है, चाहे खुद का शरीर का है, कोई एग्ज़ाम का है, जॉब का है, रिलेशन का है, उसमें दृढ़ता चाहिए। इसको ही संकल्प शक्ति को यूज़ करना कहेंगे। जब कर्म में आते हो तो मुरली तक, कर्म में आएंगे तो मुरली तक, जब मुरली पढ़ते हैं तब भी वो भाव हम में रहता है, लेकिन कर्म में जब आते हैं तो उसमें परसेंटेज, उसमें फ़र्क आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमें करेक्ट करना है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं, उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है। परिस्थिति आता है तो हमें ये कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो बाबा ने ये कहे हम लोगों को। इसके बाद बाबा महसूसता, रियलाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं कि जब कोई परिस्थिति है, कोई अगले व्यक्ति से तो या परिस्थिति से, तो कुछ बातें बाबा बोले कि बच्चे बोलते हैं कि एक खेल करते हैं, तो इसमें बाबा को क्या होता है, रहम आता है हम पर। बच्चे बोलते हैं कि ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसा होता है ना, तभी भी हुआ, मैंने नहीं किया, आदि जो वो लाइन है। तो इसमें महसूसता चाहिए। बाबा बोल रहे हैं कि अगर दूसरे परिवर्तन हो तो दूसरे पहले नंबर में आ जाएंगे। तो ये हमें समझना है कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, हैबिट, ये संगम युग का कार्य ही है कि हम बच्चों को अपना नेचर बदलना है। नेचर बदल के दुनिया को बदलना है, तो पहले खुद बदलना है। और वो जो आत्मा है, वो लोग ज्ञानी आत्मा नहीं है, हम लोग ज्ञानी आत्मा है। तो ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हमें शक्ति देती है। और मानविकता का, इंसानियत का जो धर्म है, वो धर्म दुनिया में, समाज में, गृहस्थ में
फैलता जाए, जिसमें अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस है। उसके बाद बाबा जो बोल रहे हैं कि बातें तो आएगी, आप ऊंचे जा रहे हो, जैसे ऊंचे स्थान पे, जैसे सुनीता विलियम्स का लास्ट जो उन्होंने स्पेस में गई, तो कितना उनको, उनका अगर वो टाइम का कहानी हम सोचें तो ये इस लाइन के साथ मिलती है। व्यक्ति बदले, ये सरकमस्टेंस बदले, ऐसा नहीं। ऊंची स्थिति में जाने के लिए ऊंचा मेहनत करना पड़ता है। जैसे एक मूर्ति को ठोक के बनाया जाता है, देवी देवता का मूर्ति। इसके बाद बाबा बोले कि एक ड्रिल करने के लिए कि अपनी स्थिति बनाने के लिए परमात्म स्नेह युक्त के आत्मिक मोज में स्थित हो जाओ। इसमें बाबा ड्रिल करने के लिए बोल रहे कि मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा का बच्चा। सेकंड में ड्रिल समय सारा दिन में बाबा ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे कि मैं करावनहार आत्मा, देह में अवतरित स्वराज्य अधिकारी, 7 गुण अष्ट शक्ति का अधिकारी आत्मा हूँ, और यही सारा गुण और शक्तियों को आत्मा के प्रकाश में भर के उसी प्रकाश को, उसी अनुभव को थ्रू नर्वस सिस्टम अगर हम शरीर के द्वारा यूज़ करें, मतलब वो प्रकाश के किरणें शरीर के नसों के अंदर जाएं, तो हम कर्म में, दुनिया में जीवन मुक्ति को इस पुरुषोत्तम युग में अनुभव करेंगे 100%। इस शरीर का मालिक बन जाएंगे, मन का मालिक बन जाएंगे और विश्व का राजा बन जाएंगे। ये शरीर के द्वारा जो आत्मा एक्ट कर रही है वो एक्टिंग बेस्ट बन जाएगी। ये अब बाबा वरदान दे रहे हैं, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्वो सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जादू मंत्र, याद के जादू, याद के ऊपर बाबा जोर दे रहे हैं, क्योंकि जोर दे रहे हैं कि याद जो है ना, और अमृत वेला स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर लीजिए, अमृत वेला वीक होगी तो देख लीजिएगा वो एक अलग जीवन होगा। अमृत वेला जिसमें बाबा से शक्ति अपने में अगर हम लोग भर ले, बाबा से बातें करें, बोझ बाबा को दे दें, तो दिन कैसा बनेगा। राजा के हाल में हम लोग जिएंगे। तो याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। याद, याद मन मना भव हो जाना, ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। ऐसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। अंडरलाइन, इसी से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो सदा याद में, हर कर्म में याद। कर्म योगी, राजयोगी का जीवन, ये सुबह का याद नहीं, ये जीवन शैली एक लाइफस्टाइल है जिसमें हम दृढ़ता से अपना खान पान के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, चलन के ऊपर, कुछ काम करने हैं उसके ऊपर, टारगेट के ऊपर, रिलेशन के ऊपर हम लोग एक दृढ़ता लाते हैं कि हमें गुण और शक्ति को इम्प्लीमेंट करके एक सम्मानीय जीवन जीना है और औरों को भी सम्मान देना है। एक सुंदर वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी हमें लाना है। तो स्लोगन सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। ये विस्तार और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये एक्चुअली पहला शक्ति है। पावर टू डिटैच, जीवन में सबके साथ रहेंगे लेकिन उनके प्रभाव, उनके इमोशन के प्रभाव से दूर रहेंगे।
यही विस्तार को सार, यही आत्मा बिंदी रूप में हम कार्य करेंगे, कर्म बुद्धि से जो जो हमारा पार्ट है वो करेंगे और उसके बाद आत्मिक स्मृति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।